हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ग्रीक वर्ड से डेराइव है। बायो का माना है लाइफ और डाइवर्सिटी का माना है वैरायटी। वैरायटी एक किस्म या काइंड को कहते हैं, यानी इसकी डिफिनीशन ये है कि वैराइटीज़ ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। या लाइफ का मतलब है ऑर्गेनिज्म, यानी जितने प्रोटिस्ट है या प्लांट है या एनिमल्स है या फंजाई है, ये सब क्या है? ऑर्गेनिज़म्स हैं। लिहाजा ऑर्गेनिज़म्स में मुख्तलिफ वैराइटीज़ मौजूद होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी दो टाइप की होती है। एक होती है इंट्रा स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी और दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी। इंट्रा स्पेसिफिक यानी एक ही स्पीशीज़ होती हैं, जैसा कि पॉपुलेशन में एक टाइप की स्पीशीज़ होते हैं, तो एक पॉपुलेशन के अंदर जो स्पीशीज़ होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उनका आपस में, और ये डिफरेंस मज़ीद जनरेशन आफ्टर जनरेशन बढ़ती जाती है। तो ये वेराइटीज़ होते हैं एक स्पीशी या एक पॉपुलेशन के अंदर, और इसको इंट्रा स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सेकंड नंबर है इंटर स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी, और ये किसी कम्युनिटी में मौजूद जो डिफरेंट स्पीशीज़ या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका आपस में वैराइटीज़ और भी बढ़ते जाते हैं, तो इसको इंटर स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फिर आगे बायोडाइवर्सिटी नॉट यूनिफॉर्म ऑन अर्थ, यानी ज़मीन के ऊपर बायोडाइवर्सिटी एक जैसी नहीं होती। दुनिया में मुख्तलिफ रीजन्स है और उन रीजन में बायोडाइवर्सिटी मुख्तलिफ होती हैं, तो ज़मीन के ऊपर ये यूनिफॉर्म नहीं होती हर जगह। कहीं पर बायोडाइवर्सिटी स्ट्रॉन्ग होती है, रिच होती है, कहीं पर पुअर होती है। टुडे देयर आर मोर देन 100 मिलियन काइंड्स आर स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी तकरीबन 100 मिलियन स्पीशीज़ से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म दुनिया में मौजूद है। उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो फैक्टर जब नॉर्मल हो तो बायोडाइवर्सिटी पर स्ट्रांग होगी। सबसे पहले उनमें क्लाइमेट है। जब आबोहवा किसी एरिया का नॉर्मल हो तो वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। फिर आगे एल्टीट्यूड है, हाइट होती है या सतह समंदर से फासिला जिसको हम कहते हैं, तो हाइट के साथ बायोडाइवर्सिटी में चेंजेस अकर होते हैं। और थर्ड नंबर पर है साइल कंपोजिशन, यानी साइल मुख्तलिफ एरियाज़ की जो साइल होती है उसकी कंपोजिशन मुख्तलिफ होती है, और साइल में न्यूट्रिएंट्स, इसी तरह मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत होती है, प्योर वाटर को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है, जिस साइल में ये सारे जो अच्छे करेक्टर्स है ये मौजूद हो तो वो ज़्यादा बेहतर होती है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। फिर आगे ट्रॉपिकल रीजन होते हैं और पोलर रीजन होते हैं। ट्रॉपिकल जो रीजन्स होते हैं वहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, यानी ट्रॉपिकल रीजन वो रीजन होते हैं जो कि इक्वेटर के अराउंड मौजूद होते हैं, और यहाँ की जो टेम्परेचर होती है वो ज़्यादा हाई होती है, इसी वजह से यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी स्ट्रांग होती है। और फिर है पोलर रीजन्स, तो पोलर रीजन्स में टेम्परेचर कम होती है और इस टेम्परेचर की कमी की वजह से बायोडाइवर्सिटी कमज़ोर होती है, पुअर बायोडाइवर्सिटी होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थी कि जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी में चेंज अकर होती है। ओके, थैंक यू।